नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत दूसरे राज्यों में उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों से एक निश्चित शुल्क वसूला जाएगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन टैक्स के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा है और उनकी सलाह मांगी है। केंद्र की सहमति मिलने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। ग्रीन टैक्स, जिसे प्रदूषण या पर्यावरण कर भी कहा जाता है, विशेष रूप से उन वाहनों पर लागू होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR तकनीक का उपयोग किया जाएगा। राज्य की सीमा पर लगाए गए ANPR कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान करेंगे और संबंधित वाहन के फास्टैग वॉलेट से स्वचालित रूप से टैक्स की राशि कट जाएगी। ये प्रणाली उत्तराखंड की सभी सीमाओं पर लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों, राज्य नंबर प्लेट वाले वाहनों, सरकारी वाहनों, दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस को ग्रीन टैक्स से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को भी इस कर से मुक्त रखा जाएगा। ग्रीन टैक्स लगाने का उद्देश्य राज्य में प्रदूषण को कम करना और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। चार धाम यात्रा और अन्य पर्यटन गतिविधियों के कारण उत्तराखंड में वाहनों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों की हवा और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव दिखता है। 2024 में ही चार धाम यात्रा के दौरान 12 लाख वाहन उत्तराखंड पहुंचे थे, जिनमें 8 लाख से अधिक निजी वाहन थे। लगातार बढ़ती ये संख्या पर्यावरणीय दबाव को और अधिक बढ़ा रही है। परिवहन विभाग ने ग्रीन टैक्स लागू करने के लिए एक निजी कंपनी को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी है। ग्रीन टैक्स की ये नई व्यवस्था 23 जनवरी साल 2025 को प्रस्तावित निकाय चुनावों के बाद लागू हो सकती है।